हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करों के भार के बारे में समझेंगे कि लोगों पर किस तरह से जो सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उनका वर्डन किस तरह से लोगों पर पड़ता है। उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि करों का जो भार है वो किस तरह से लोगों पर पड़ता है। जब सरकार लोगों पर टैक्स लगाती है तो ऐसे में उसका वर्डन किस तरह से लोगों पर पड़ता है, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वही चीज समझेंगे। जो करों का भार है, करों के भार को हम कुछ प्रकारों के संदर्भ में यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से करों के फलस्वरूप लोगों पर किस तरह का बर्डन पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले सप्लाई इलास्टिसिटी बराबर डिमांड इलास्टिसिटी। यदि सप्लाई इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिसिटी दोनों बराबर होती है तो ऐसे में जो टैक्स लगाए जाते हैं उन टैक्स का उपभोक्ता और जो उत्पादक है इन दोनों पर बराबर का भार पड़ता है। यानी कि 50-50% का बर्डन यहाँ पे उपभोक्ता और उत्पादक पर पड़ता है। वो कैसी स्थिति में, जब सप्लाई इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिसिटी दोनों बराबर होती है। और दूसरा है, यदि सप्लाई इलास्टिसिटी बराबर 0 होती है तो ऐसे में जो करों का भार है वो करों का भार 100% उत्पादक पर पड़ता है कि जिसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसके ऊपर ही सप्लाई इलास्टिसिटी बराबर 0 की स्थिति पर करों का भार पड़ेगा जिसके द्वारा उत्पादन किया जाएगा। क्योंकि ऐसे में जो पूर्ति है वो पूर्णतः बेलुसदार होती है, जिसकी वजह से करों का भार 100% उत्पादक पर पड़ेगा। और अगला है डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 0। डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 0 की स्थिति पर करों का भार 100% उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मांग पूर्णतः बेलुसदार होती है, जिसकी वजह से करों का भार 100% उपभोक्ता पर पड़ता है। वो कैसी स्थिति पर पड़ेगा? वो तब पड़ेगा जब डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 0 होती है। और अगला है सप्लाई इलास्टिसिटी ग्रेटर देन डिमांड इलास्टिसिटी। ऐसी स्थिति में करों का भार उपभोक्ता पर ज़्यादा पड़ता है जब सप्लाई इलास्टिसिटी ग्रेटर देन डिमांड इलास्टिसिटी होती है। ऐसे में उपभोक्ता पर करों का भार ज़्यादा पड़ता है। और यदि डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन सप्लाई इलास्टिसिटी हो तो ऐसे में जो करों का भार है जिसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि उत्पादक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा करों का जब डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन सप्लाई इलास्टिसिटी होती है। तो इस तरह से ऐसे में करों का भार उत्पादक पर ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह से यह करों का भार है कि किस तरह से किन संदर्भों में लोगों पर उन टैक्स का प्रभाव पड़ता है, बर्डन पड़ता है, जिसको हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।